सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने सिलेबस ख़त्म कर लिया है और अब हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति। तो पिछले वीडियो में तो हमने पार्ट्स के पीछे अभ्यास जो दिए हैं, 17 पार्ट के पीछे अभ्यास जो दिए गए हैं उनकी पुनरावृत्ति की थी। आज हम व्याकरण से एक पाठ ले रहे हैं और हमारा पाठ है वचन। हमारा विषय है वचन। व च और न, वचन। तो बच्चों, वचन मतलब संख्या, वह शब्द जिससे हमें संज्ञा शब्दों की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि वचन जो होते हैं उसके दो भेद होते हैं, यानी कि उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक यानी कोई भी वस्तु एक, और दूसरा है अनेक। अनेक, अनेक यानी कोई भी वस्तु एक से अधिक। यहाँ पे जो वस्तु एक होगी वही वो वस्तु अनेक हो जाएगी, और जब एक होगी तो हम उसे एक वचन कहते हैं, वचन। और जब ये अनेक हो जाती है, एक यानी एक वचन, और जब ये अनेक होता है तो इसे हम कहते हैं बहुवचन, यानी एक से अधिक, बहुत। बहु यानी बहुत, अनेक यानी भी बहुत होता है, अनेक। तो ये हो गया अनेक। अब एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी कि अनेक। तो यहाँ पे हम कुछ शब्दों को देखेंगे। पहले हम उसका एक वचन रूप देखेंगे और फिर उसके बाद उसे हम एक से बहुवचन में बदलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, जो भी शब्द है उनको देखते हुए जो भी नियम उनके साथ लागू होता है, क्योंकि अभी तक हमने 3 नियमों को पढ़ा है। अगर किसी भी शब्द के पीछे आ की मात्रा है तो हम उसे, इस आ की मात्रा को हम एक की मात्रा में बदल करके एक से अनेक बनाते हैं। जैसे कि ता और रा, तारा। तारा आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, तो हम इसे ए की मात्रा में बदल देंगे, हो जाएगा ता। र पे ए की मात्रा रे, तारे। उसी तरह से अगर शब्द है ता ला, यहाँ पे आखिर में आ की मात्रा है, हम उसको ए की मात्रा में बदल देंगे और बनाएंगे ता ले। ये पहला नियम है, और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है, अगर किसी शब्द के आखिर में बड़ी की मात्रा है, जैसे कि था, ल पे बड़ी की मात्रा ली, तो उसको हम बहुवचन बनाते समय था, ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु बना देंगे। ये हो जाएगा थाली, हो जाएगा थालियां। यहाँ पे बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बना दी और ये आ लगा करके आ की मात्रा, य लगा करके आ की मात्रा पे चंद्र बिंदु लगा करके थालियां कर दिया। उसके बाद ताली, ता ल पे बड़ी की मात्रा ली, ताली। ताली में भी बड़ी की मात्रा है, हो जाएगा तालियां, तालियां। इसी तरह से हमें जो भी शब्द दिए जाएंगे हम उसके आखिरी मात्रा को देखेंगे और उस मात्रा के हिसाब से नियम लगा करके हम उसको एक से बहुवचन बनाएंगे। अब एक और नियम है, अगर कोई शब्द हो जिसमें कोई मात्रा नहीं हो, जैसे कि टांग, टांग, टांग। टांग में यहाँ पे ग पे आखिरी में ना तो आ की मात्रा है ना तो बड़ी की मात्रा है। अब इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा टांगे। ग पे ए की मात्रा और बिंदी, टांगे। और उसी तरह से गेंद, ग पे ए की मात्रा गेंद, गेंद। गेंद, द में कोई मात्रा नहीं है तो ये हो जाएगा गेंदे, गेंदे, गेंदे। तो यहाँ पे ग में कोई मात्रा नहीं थी, इसलिए हमने ए की मात्रा और चंद्र बिंदु बिंदी लगाए, अंक की मात्रा लगाई, और द में कोई मात्रा नहीं थी, हमने यहाँ पे ए की मात्रा और बिंदी लगाई। इस तरह से एक से अनेक हो गया, टांग, टांगे, गेंद, गेंदे। चलिए, तो अब जब हमको नियम समझ में आ गया, हमने पहले भी समझा था, एक बार फिर हमने उसे दोहरा लिया। अब हम
इसी तरह से कुछ शब्दों को यहाँ लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास है आँख, आ और ख, आँख। अब बच्चों यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? आखिरी जो शब्द है ख, उस पर कोई मात्रा नहीं है। कोई मात्रा न होने का मतलब है इस पे हम एक ही मात्रा और बिंदी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आ खे, ख पे एक ही मात्रा और बिंदी, ये हो जाएगा आंखें। दूसरा शब्द है डंडी, ड पे बिंदी और ड पे बड़ी की मात्रा, डंडी, डंडी। अब डंडी में ड पे बिंदी और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, ड पे बिंदी बड़ी की मात्रा है, तो ये हो जाएगा डंडियाँ। बड़ी की मात्रा वाले शब्द क्या हो जाता है? छोटी की मात्रा और यहाँ लग जाता है, तो हम यहाँ पे इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे, य पे आ की मात्रा लगाएंगे और चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा डंडियाँ। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है गिलहरी, ग पे छोटी की मात्रा गी, ल ह, र पे बड़ी की मात्रा री, गिलहरी। एक बार फिर हमारे पास बड़ी की मात्रा है, अब इसको हम कैसे बदलेंगे? ग पे छोटी की मात्रा गी, ल ह, र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, गिलहरियाँ, ये हो जाएगा गिलहरियाँ। ग पे छोटी की मात्रा ल ह री, गिलहरियाँ। उसके बाद हमारे पास है मूंगफली, म पे बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु, ग फ, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मूंगफली, ये है मूंगफली। अब मूंगफली में हम फिर से वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास बड़ी की मात्रा है, तो हम यहाँ लिखेंगे वहाँ पे बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु, मूंग, ग फ और ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, मूंगफलियाँ, मूंगफलियाँ। उसके बाद हमारे पास है चींटी, च पे बड़ी की मात्रा बिंदी, ट पे बड़ी की मात्रा टी, चींटी, चींटी हम लिखेंगे च पे बड़ी की मात्रा ची, ट पे बड़ी की मात्रा ची, ट पे चींटियाँ हो जाएगा, तो ट की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे ट पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, चींटियाँ, ये हो जाएगा चींटियाँ, चींटियाँ। उसके बाद है लड़का, ल ड़ क पे आ की मात्रा का, लड़का, लड़का। अब लड़का ल ड़ क पे आ की मात्रा, आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल के हम कर देंगे ल ड़ के, लड़के, लड़का, क्योंकि अंत में आ की मात्रा है, आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देंगे, ये हो जाएगा लड़के। उसके बाद है तोता, त पे ओ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, एक बार फिर पीछे आ की मात्रा है, ये हो जाएगा त पे ओ की मात्रा, त पे ए की मात्रा ते, तोते। चलिए जो भी हमने किया उससे पहले पढ़ लेते हैं और आप लिख लीजिए, फिर आगे कुछ और उदाहरण लिखते हैं। यहाँ पे एक वचन यानी कि कोई भी वस्तु एक, एक आंख, एक डंडी, एक गिलहरी, एक मूंगफली, एक चींटी, एक लड़का और एक तोता। जब कोई भी वस्तु एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और जब एक से अधिक हो जाती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक है इसलिए ये हो गया आंख, हो गया आंखें। एक से अधिक डंडी है इसलिए हो गया डंडियाँ। एक से अधिक गिलहरी है तो हो गया गिलहरियाँ। एक से अधिक मूंगफली है तो ये हो गया मूंगफलियाँ। एक से अधिक चींटी है इसलिए चींटियाँ। एक से अधिक लड़का है इसलिए लड़के। एक से अधिक तोता है इसलिए तोते। अब यहाँ आँख में कोई मात्रा नहीं थी ख पे, इसलिए हमने एक ही मात्रा लगाकर बिंदी लगाया, ये हो गया आँखें। डंडी में या डंडी में या लगाया क्योंकि ड पे यहाँ बड़ी की मात्रा थी, ड की मात्रा को छोटी की बनाया और यहाँ लगा करके बहुवचन बनाया। गिलहरी, गिलहरी र की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाया, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु गिलहरियाँ। मूंगफली ल पे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बनाया, यहाँ पे चंद्र बिंदु मूंगफलियाँ।
चींटी, ट पे बड़ी की मात्रा फिर से यहाँ लगाएंगे और ट की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाएंगे, चींटियाँ, चींटियाँ। लड़का, लड़का, लड़के का के हो जाएगा लड़के। तोता, तोते हो जाएगा तोता, तोते हो जाएगा। अब एक बार फिर हम पढ़ते हैं। आँख, आँखें, डंडी, डंडियाँ, गिलहरी, गिलहरियाँ, मूंगफली, मूंगफलियाँ, चींटी, चींटियाँ, लड़का, लड़के, तोता, तोते। आप इसे लिख लीजिए। आगे कुछ और हम उदाहरण लिखते हैं। उम्मीद आपने कर लिया होगा। चलिए हम कुछ और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। अब हमारे पास है घड़ा, 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 घ और ड़ा, घड़ा। घड़ा के बाद हमारे पास है, पहले शब्द लेते हैं झंडा, झन, ड पे आ की मात्रा डा, झंडा। झंडा के बाद है जू, ज पे बड़े की मात्रा, त पे आ की मात्रा ता, जूता। फिर है केला, क पे ए की मात्रा, ल पर आ की मात्रा ला, केला। फिर है टो, ट पे ओ की मात्रा टो, प पे बड़ी की मात्रा पी, टोपी। फिर है तितली, त पे छोटी की मात्रा त और ल पे बड़ी की मात्रा तितली। चलिए अब इसको हम लिखते हैं। अब बच्चों एक बार फिर हम देखते हैं आखिरी शब्द। आखिरी शब्द पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा वाले शब्द को हम घ ड़ पे आ की मात्रा को हम ए की मात्रा बना देंगे, ये हो जाएगा घड़े, 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 घड़े। उसके बाद हमारे पास है झंडा, झंडा, डा पे एक बार फिर आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हम ए की मात्रा में बदल करके घड़े। झंडे, झंडा था, डा ए की मात्रा हो गया झंडे। जूता, जूता हो गया जू और त पे ए की मात्रा ते, जूते। केला हो गया के, ल पे ए की मात्रा ले, केले। टोपी हो गया टो, प पे बड़ी टोपी, यहाँ पे प पे बड़ी की मात्रा है तो टोपियां हो जाएगा। प पे छोटी की मात्रा पी, य पे आ की मात्रा चंद्रबिंदु, टोपियां। तितली हो जाएगा त पे छोटी की मात्रा त, ल पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा या, तितलियां, तितलियां। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन शब्दों का भी बहुवचन लिखा और मुझे उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। घड़ा, घड़ा आ की मात्रा ए की मात्रा हो जाएगा घड़े। झंडा आ की मात्रा ए की मात्रा हो जाएगा झंडे। जूता आ की मात्रा ए की मात्रा हो जाएगा जूते। केला आ की मात्रा ए की मात्रा हो जाएगा केले। टोपी, टोपी हो जाएगा टोपियां। तितली त पे छोटी की मात्रा त, ल पे बड़ी की मात्रा तितलियां। तो ये कुछ और उदाहरण थे जिसमें हमने इसके आखिरी वाले वर्ण को देख करके बदला, इसे एक से अनेक बनाया। अब कुछ और हैं उसे भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है मछली, मछली, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली। उसके बाद हमारे पास है मछली के बाद है बकरी, ब क र पे बड़ी की मात्रा री, बकरी। उसके बाद है ठ पे बड़ी की मात्रा ठी, अंगूठी। फिर है हमारे पास था, ल पे बड़ी की मात्रा ली, थाली। मछली, मछली हो जाएगा मछलियां, क्योंकि आखिर में बड़े ई की मात्रा है, ल की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, मछलियां। बकरी
बकरियां, ब क र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, बकरियां। अंगूठी, अंगूठियां, अ पे चंद्र बिंदु, ग पे बड़े ओ की मात्रा, ठ पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, अंगूठियां। थाली हो जाएगा थालियां, था ली या। अब इस तरह से बच्चों आप इनको भी अपनी क्लास कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और उम्मीद है इतने उदाहरण देखने के बाद आप सभी को एक वचन से बहुवचन बनाना आ गया होगा। तो बच्चों आप इसे अपनी क्लास कॉपी में लिख करके पढ़ करके इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।